किसी ज़माने में ट्यूशन का नाम होता था, बच्चे पढ़ाई के बाद ट्यूशन जाते थे, धीरे धीरे ज़माना बदला और नाम हो गया कोचिंग का। कोचिंग में बच्चे जाने लगे, मोटी मोटी फीस, लाखों रुपए में फीस, गारंटी कुछ नहीं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसमें एक नई पहल की, नई नई पहल इंडिया ने, देव अमित सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे किस तरह की पहल है। देव जी, आपने एक नई पहल की है। ये सर अभी शिक्षा को व्यावसायिक रूप ले चुकी है पूरी तरह से शिक्षा, क्योंकि मैं भी प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता था तो मुझे भी ये अनुभव हुआ कि हम लोग ज़्यादा फीस लेते हैं इसलिए कोचिंग वाले ज़्यादा फीस लेते हैं और बच्चों को हमने देखा कि बहुत मजबूरियाँ हैं। तो जब मैंने पाया कि हम इस सब के लिए दोषी एक शिक्षक ही है, क्योंकि अगर वो फीस कम कर ले तो शायद समाज की आर्थिक असमानताएँ दूर हो सकती हैं। तो फिर मैंने 2018 में फ्री पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद देखा कि बच्चों में भी अलग तरीके का बदलाव आया है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बच्चे रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ गुरु शिष्य का नाता बड़ा अलग होता है, तो बच्चे बहुत आदर करते हैं। और इस पहल को कहेंगे तो जहाँ 2-3 लाख रुपए फीस लगती है, जब रिक्शे वाले या मजदूर आदमी है या चाय वाला है, प्रेस करने वाले हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो ऑफिसर्स कैसे बनेंगे। तो उसके लिए हम सब ने सोचा कि हम फ्री पढ़ाना शुरू करें। तो कहीं जो दूसरी कोचिंग जो पैसे लेकर पढ़ाती है, उनका प्रेशर आपको पढ़ाया नहीं आता है सर, क्योंकि सामान्य बात है कि आप किसी के रोजगार को प्रभावित करेंगे तो असर आएगा ही। मेरे ऊपर नहीं आया, अकेला मैं ही इस त्रासदी को नहीं झेलता हूँ। हमारे उदय भान सर भी हैं, जिनको जब वो दिल्ली से निकले थे जयपुर यहाँ एक एनडीएम पढ़ाने के लिए, तो जब वो अपना टिकट कर रहे थे, वंदे भारत में बैठ रहे थे, तभी फोन आता है कोचिंग से कि आप दिल्ली से जयपुर नहीं जाएंगे, आप फ्री कोचिंग पढ़ाने के लिए, नहीं तो आपकी सारी कक्षाएं यहाँ से हटा दी जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, उनकी भी क्लास हटा दी गई थी। तो प्रेशर आता है सर, झगड़े भी होते हैं, दबाव भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें बच्चों के जो एक ताकत है वो बच्चे ही हैं, मतलब उन सब ने बहुत साथ दिया है। बच्चों की ताकत है। मैंने सुना है यहाँ पे आईएएस भी आते हैं, आरएस भी पढ़ाने आते हैं, कौन कौन आता है? लगा था तो नीरज के पवन सर ही थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, और आज तक, पहले दिन से आज तक उनका आशीर्वाद है, जिसकी दम पर ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। और इसके बाद डीआईजी किशन साई जी हैं, जो हमेशा आते हैं, आईपीएस हैं, और डॉक्टर जीएल शर्मा सर हैं, सीमा हिंगवानिया मैम हैं, आलोक रंजन सर हैं, चित्तौड़ कलेक्टर, उन सब के इस मोटिवेशन से और सहयोग से हम लोग इसे रन कर पा रहे हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि नीचे आप हॉल में देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, बनना तो नीरज के पवन ही है, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक कमी आपके परिवार में थी, मिठे गांव पारिवारिक मामला है जी, अब वो पूरी कमी ये बच्चे पूरी कर रहे हैं। हाँ पूरी कर रहे हैं सर। कई बार लोग कहते हैं कि मतलब आपका खून होना चाहिए, मतलब आपकी संतान होनी चाहिए, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी मेरी संतान होती तो शायद 1 या 2 बच्चे हो पाते। आज लाखों बच्चे हमारे पास हैं, जो बच्चे सब मेरे, और इन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा 24 घंटे मेरे साथ रहते, लगभग 50-60 बच्चे तो हर समय मेरे साथ रहते हैं। और मैं भी सोचता हूँ कि ये सब मेरी संतान है, और इनके लिए जितना बेहतर कर सकूँगा वो करूँगा पूरी ईमानदारी से। इन बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्योंकि पढ़ाई में हो सकता है बेहतर हो और होती भी है, जो इस परिवार से आते हैं, इस तरह के माहौल से आते हैं, कैसा उनका स्तर है? स्तर तो मतलब जुनूनी बच्चे हैं, पहली बात तो इनके अंदर जुनून है। और पढ़ाई का स्तर तो ये कोई सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आया है, कोई कैसे पढ़ के आया है, लेकिन जुनून है और इनमें क्षमता, मतलब 24 घंटे में आप इनको कोई काम दीजिए 100% अच्छा करेंगे उसे। और रही बात, मतलब कई बार भावुक भी है, मतलब बच्चे थोड़ा सा इमोशंस होते हैं उनके अंदर, अगर उनके लिए थोड़ा बेहतर करते हैं तो वो आपसे इतने भारी जुड़ जाते हैं। और कभी कभार उनके मन में शक भी होता है कि यार कहीं सर के पास इतना नहीं हो पाया और हम कहीं बीच में ही रह गए, तो ऐसा भी होता है। उस पूर्ति को कई बार मेरे पास पवन सर प्यार करते हैं। तो आपको लगता है कि इस पहल को जो आगे राजस्थान में वो जगह भी ले जानी चाहिए? हाँ, ले जानी चाहिए सर, लेकिन संसाधन विपन्न व्यक्ति इतना एक साथ नहीं कर सकता, तो हम धीरे धीरे इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और मतलब पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में जानी चाहिए पहले, मेरा कहना यह है, क्योंकि जरूरत तो पूरे इंडिया को है इस बात की कि कोचिंग सेंटर्स 5,000 करोड़ का बिजनेस पूरे साल भर में करते हैं, तो ये जाना चाहिए सर। कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, बच्चों से पूछेंगे आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको लगता है? सर यहाँ पर सब तरह का माहौल है, मतलब ऐसा है कि कुछ भी ऐसे नहीं लगता कि कोई प्राइवेट कोचिंग जा रहा है, अपनी कोचिंग है, कुछ भी करो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब प्राइवेट कोचिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। जुनून कैसा आपके अंदर पढ़ाई का? सर बहुत अच्छा है, मतलब कि ये कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो जरूर कर जाएंगे, यहाँ से निकले कुछ ना कुछ बनेंगे ही बनेंगे। आपको लगता है कि जब यहाँ फ्री में पढ़ाई होती है, फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होती, यहाँ पे ऐसा कुछ है? जी नहीं, यहाँ सब बेहतर है और पारिवारिक माहौल है सर, फ्री में अच्छा ही है सर, सब अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और बालिकाएं जो से बात करेंगे, यहाँ पर आईएएस पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई का स्तर कैसा है यहाँ का? जय हिंद सर, यहाँ का
पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ पे IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर अच्छे आते हैं और उनका अनुभव बहुत अच्छा है पढ़ाने का। आपको मन लगता है, आपको लगता है कि कहीं आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ ज़रूरी है? यस सर, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमें भी उनके जैसा बनना है और एक पेड़ इंडिया को आगे ले जाना है। आगे ले जाना है। आपसे अगर मैं बात करूँ, किस तरह की पढ़ाई जो यहाँ पे होती है और आप जो चाहते हो क्या पढ़ाई मिल पा रही है यहाँ पे? यस सर, जैन सर, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। मुझे लगता है कि शायद मेरा सिलेक्शन इसी कोचिंग से होगा। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ पढ़ करके 2028 में पक्का IAS बन जाऊँगी। तो देखिए, ये वो बच्चे हैं जो पहले कहते थे कि विद्यादान को बड़ा दान बताया गया था, लेकिन कहीं न कहीं उसको व्यावसायिक रूप दे दिया गया। लेकिन अब इस पहल के बाद ये बच्चे आगे जाकर के अपना ही नहीं, देश और जो प्रदेश है उसका नाम रोशन करेंगे।